हेलो क्लास 7th। पाठ 15 प्रकाश में अब तक हम जान चुके हैं कि समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन कैसे पॉसिबल है और उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के क्या अभिलक्षण हैं। पर मुझे बताइए, क्या आप अपने आसपास जितने भी दर्पण देखते हैं क्या वे सभी समतल दर्पण होते हैं? नहीं, वे भिन्न भिन्न प्रकार के दर्पण होते हैं और अलग अलग उपयोग में आते हैं। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम अलग अलग टाइप के दर्पण के बारे में जानेंगे और वह है गोलीय दर्पण। और इसका सबसे सामान्य उदाहरण जो आप अपने घरों में देखते हैं वो होता है एक चम्मच। अब देखिए, चम्मच में कभी आपने अगर गौर किया हो तो दो पृष्ठ होते हैं, एक अंदर की तरफ का और एक बाहर की तरफ का। तो मैं यहां पर कैटेगराइज कर रही हूं। एक मैंने आपको बताया बाहरी पृष्ठ और दूसरा मैंने आपको बताया भीतरी पृष्ठ। अगर बाहरी पृष्ठ को मैं ड्रॉ करती हूं तो वो कुछ ऐसा दिखता है ना? और अगर भीतरी पृष्ठ को मैं ड्रॉ करती हूं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। तो आप मेरे साथ इस बाहरी और भीतरी पृष्ठ को एनालाइज करेंगे। तो आप फटाफट से वीडियो पॉज करके पहले अपने किचन में से एक चम्मच लेके आइए और उसके बाद देखिए कि हम बाहरी पृष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब बाहरी पृष्ठ पे आपके हाथ में चम्मच है, तो जब बाहरी पृष्ठ में मैं अपनी इमेज देखती हूं, प्रतिबिंब, तो मुझे क्या दिखता है कि मैं थोड़ी छोटी नजर आ रही हूं, मगर मैं सीधा अपने आप को देख पा रही हूं जैसे है। जैसे समतल दर्पण में देखा था उतना क्लियर तो नहीं है, पर हाँ कुछ कुछ वैसा ही मिलता है। तो मैं लिख सकती हूं यहां पर कि मेरे को यहां पे मैं कैसी दिख रही हूं, मतलब सीधा दिख रहा है मेरा प्रतिबिंब। अब ऐसे दर्पण जिसमें तल जो होता है, तल ये बीच में से उभरा हुआ होता है, ऐसे दर्पणों को कहते हैं उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर। और अब मैं बात करूं अगर चम्मच के भीतरी पृष्ठ के बारे में, तो उसमें फटाफट अपने हाथ में अपनी चम्मच पकड़िए और अपने आप को देखिए। जब आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके देखते हैं तो आपको दिखता है कि आपका प्रतिबिंब इसमें उल्टा नजर आ रहा है ना? और वह बहुत बड़ा भी दिख रहा है। तो यहां पर मैं बस लिख रही हूं उल्टा। ऐसे दर्पण जो इस तरीके की आकृति के होते हैं, मतलब उनका तल बीच में से अंदर की ओर होता है, ऐसे दर्पणों को कहते हैं अवतल दर्पण। तो बच्चों, आज हमने यहां पर बात करी है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की। देखिए मेरे हाथ में दो मिरर्स भी हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको ये दोनों मिरर्स दिखाती हूं। सबसे पहले तो आप दर्पण के अंदर देखिए कि यह इसका परावर्तक सरफेस होता है और यह होता है इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो परावर्तक सरफेस जो होता है वह तल में से अगर बीच में से उभरा हुआ है तो यह कौन सा दर्पण हो गया? मैंने बताया था आपको उत्तल दर्पण। अब देखिए ध्यान से, क्या आप इसको देख पा रहे हैं? यह बीच में से उभरा हुआ है, राइट? और प्रतिबिंब जो है वह हमें सीधा दिखाई दे रहा है। अगला दर्पण जो मैं आपको दिखा रही हूं वह है अवतल दर्पण। ध्यान से इसको भी देखिए अगर, तो इसका जो तल है बीच में से अंदर की ओर है, गहरा है, तो यह है अवतल दर्पण। आप जब इन दोनों मिरर्स को छू के भी देखेंगे तब भी आप देख सकते हैं, नहीं तो देखने में भी आपको ये अंदाजन पता लग रहा है कि इनका जो तल है, जिसका तल बीच में से उभरा हुआ है वह उत्तल दर्पण है, जिसका तल बीच में से अंदर की ओर है वह अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर कैसे दिखते हैं, पर इनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अंटिल देन, पेज नंबर 189 में चित्र 15.10, 15.11 और उस पूरे कंसेप्ट को ध्यान से पढ़िए ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम उसके प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो आपको आसानी से समझ आ सके। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.